जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN के जनरल के सदर से मिलेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा है कि जनूबी एशिया में ऐसे बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में खिताब, कहा आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुदमुख्तारी, इलाकाई सालिमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया है। ताकत व मफाद अखलाकियात और उसूलों से बालातर हो गए हैं। ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जो कशीदगी के ख़तरात में किसी भी इबहाम को ख़त्म कर सकें। नज़रियाती या इलाकाई इख्तिलाफ को दबाने से उन्हें हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मुसावात की ज़रूरत होती है। जब तक बुनियादी स्टेक होल्डर्स कमज़ोर समझे जाएँ, कोई फ्रेमवर्क कामयाब नहीं हो सकता। इस्तेहकाम का हुसूस शराकतदारी के जरिए ही मुमकिन है। एड हॉक रिस्पॉन्सेज नाकाफ़ी हैं। हमें इदाराजाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस की ज़रूरत है। कशीदगी में कमी के लिए तरीक़े कार और मुश्तरका क्राइसिस मैनेजमेंट मशक़ों की ज़रूरत है। अफ़वाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दिलेरी दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना, दानिशमंदाना, मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफ़वाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया, 1971 का बदला लिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वजह है? अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। आए बैठें, बात करें। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर उसे तय करना चाहिए। आपकी शिकायत सर आंखों पर, लेकिन दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा मुल्क की तरक्याती बजट के 1000 अरब रुपए में से 250 अरब सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हैं। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ख्वाजा सलान से खिताब में कहा, पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सिफारती मुहाज़ दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत, इस्लाहात और इंसदादी दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज़ है। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया, स्मगलिंग पर काबू पाया, जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम तंजीमें फितनल हिंदुस्तान कहलाएंगी। ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। आज से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगी। LPG की कीमत कम कर दी गई। 4 रुपये 63 पैसे फी किलो कमी के बाद नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। ये जानवर आपने लिया कितने का है? भाई 240 का। 240 का लिया। कितने दांत हैं इसके? ये 2 दांत। गुस्से में मारता तो नहीं है ये नहीं मारता नहीं है, प्यार करता है। 127 का रवा है। फाइनल कितने तक का हो जाएगा ये एक ही बात होगी, 8 लाख का। छुट्टी का दिन, महीने की पहली तारीख और बड़ी ईद करीब।
मवेशी मंडियों में आज सौदे बनने का इम्कान। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने की शिकायत। व्यापारी कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, माल कम है, महंगा बेचना मजबूरी है, शौक नहीं। रेंज से बाहर है ये कीमतें। ये हमने 2 बकरे देखे हैं, उनको वो बता रहे हैं कि 3.5 लाख रुपया, तो हमने वो उनका 2.5 लाख लगाया है, 2.60 लगा दिया है, अभी तक वो बकरा नहीं दे रहे। जानवर कम है, पीछे महंगाई है, जड़ा मिलता है ना 1 लाख रुपए का, वो इस साल 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। हमने लगाया है इसके 1.60, जितने की वर्थ रखते हैं ये बकरे भाई। आपने फाइनल 3 लाख रुपए 3 लाख। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, लड़काना, तुर्बत 47, सक्खर 45, बहावलपुर 43, मुल्तान 40, लाहौर डेरा इस्माइल खान 39, कराची 37, पेशावर 33। बलोचिस्तान के भटके लोगों को वापस लाना है। अगर कोई शिकवा है तो भाइयों को मिल बैठकर दूर करना चाहिए। सूबे की खराबियां दूर करेंगे, हमायदीन ताउन करें। मुट्ठी भर दहशत गर्दों को बलोचिस्तान की तरक्की का अमल रोकने की इजाजत नहीं देंगे। चंद शर पसंद अनासर हम सबोताश करना चाहते हैं। खून के प्यासे दहशतगर्द गैरों के एजेंट हैं। वजीर आजम का बलोचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए 250 अरब मुख्तस करने का ऐलान। विफाकी बजट में तरक्याती बजट का 25% हिस्सा सूबे का होगा। हम 4 भाइयों को एक रोटी मिलकर खानी है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, जारियत पर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो वो उम्र भर याद रखेगा। 1971 का बदला ले लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। नोटिफिकेशन का मतन, nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. Our response, both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked. भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आबी मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आजम का दुश्मन को फिर वाशगाफ अल्फाज में पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब में कहा, भारतीय जारियत के जवाब में बाजी ही पलट दी। पाक फजाइया ने 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया। आइंदा भी किसी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन को मैदान जंग के बाद सिफारती महाज पर भी शिकस्त दी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने साबित किया वो फील्ड मार्शल के रैंक के हकदार हैं। दहशतगर्दी के नासूर को बहुत जल्द जड़ से खत्म करने का आज़म। करप्शन पर 0 टॉलरेंस का ऐलान। बोले, IMF से कामयाब मुआहदे के बाद मईशत को इस्तेहकाम मिला। करीबी दोस्त ममालिक भी तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत ने स्मगलिंग और बिजली चोरी पर काबू पा लिया। ISPR के मुताबिक वजीर आजम का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को खिजात तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, पेशावराना महारत और कुर्बानियों की तारीफ। भारतीय फौज का पहली बार मार्का हक में जंगी तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने पाकिस्तान के हाथों जहाजों की तबाही तस्लीम कर ली। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा, हमने जहाज खोए हैं, अहम सवाल यह है तैयारे क्यों गिरे। भारत ने फजाई लड़ाई के दौरान गलतियां की। पाकिस्तान के खिलाफ हिकमत अमली नाकाम रही। सहाफ़ी के बार बार पूछने पर भी तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। अमरीकी सालसी और जौहरी जंग के खतरे को गैर हकीकी करार दिया। भारत की जानिब से पहली सरकारी तस्दीक के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। फ़ख्रे पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया मान। एक और तारीख रकम, अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया।
फाइनल में 86.40 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो करके सब जिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। कौमी हीरो ओलंपिक चैंपियन के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। 52 साल के बाद एशियन चैंपियनशिप में तिलाई तमगा हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी। मैदान में सजदा शुक्र। जनूबी कोरिया की फजाओं में कौमी तराने की गूंज। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थ्रो करके सोने का तमगा जीता था। कामयाबी का सहरा हम वतनों को जाता है। अरशद नदीम के समाज से खुसूसी गुफ्तगू। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अगला हदफ। नौजवानों को मेहनत और लगन का पैगाम। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है पूरे पाकिस्तान को, और आगे जो मेरा गोल है वो इंशाल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का है। क्रेडिट तो पाकिस्तानी कौम को जाता है, जिनकी दुआओं से मेरे कोच साहब हैं, उस्मान इकबाल भट्ट साहब हैं। यूथ और नौजवानों को यही पैगाम है कि मेहनत करें, मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला जरूर देता है। बड़ी करनबाजी है कि रब ने मैं दुआ की थी, रब ने मेरी मेहनत पल्ले पाई है। शुक्र अदा। पाकिस्तान जिंदाबाद। भंगड़े, खुशियां, मिठाइयां, हर तरफ जश्न ही जश्न। अरशद नदीम के घर पर हंसते मुस्कुराते चेहरे। अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब खुशी से निहाल। पूरी कौम की जीत है। अरशद नदीम के वालिद खुशी से झूम उठे। कौमी हीरो की वालिदा ने कामयाबी पाक फौज के नाम कर दी। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। वेल डन अरशद नदीम। सब जिलाली परचम सर बुलंद करने पर सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा पूरी कौम को अपने हीरो की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। बोले अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब जिलाली परचम की शान बढ़ी। मेहनत और लगन नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तकलीद है। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा भारतीय खिलाड़ी को हराना दोहरी खुशी का बायस है। सीसा पिलाई कौम के फर्जंद ने अल्लाह की मदद से सोने का तमगा जीता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कौमी हीरो को मुबारकबाद। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार। मजहबी मुनाफरत को रियासती सरपरस्ती में फ़रोग देना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में अक़लियतों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मजहबी हम आहंगी और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत शहरियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। टैरिफ पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़। अमरीकी सदर की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तानी वफ़द आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहा है। पाकिस्तान और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग रुकवाने में कामयाब रहे, जिस पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत को तजारत का मशवरा दिया है। जंग छिड़ी तो दोनों के साथ किसी तजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं होगी।